नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत देहरादून से। एक बड़ी खबर, सीएम धामी देखेंगे द केरला स्टोरी। सीएम सेंट्रियो मॉल में देखेंगे द केरला स्टोरी। आज शाम 5 बजे सीएम धामी इस फिल्म को देखेंगे। बड़ी खबर, देहरादून के हाथी बड़कला के पास सेंट्रियो मॉल में उत्तराखंड के सीएम धामी द केरला स्टोरी देखेंगे। आज शाम सिनेमा हॉल में सीएम धामी फिल्म देखने के लिए पहुंचेंगे। केरला स्टोरी फिल्म को लेकर सियासत भी गरमाई है, लेकिन इसके साथ ही साथ इसकी चर्चाएं भी जोरों पर। ये डोल आश्रम पूज्य महाराज जी ने इसको स्थापित किया, उनकी सोच। सहयोगी संजय पुंडीर लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। संजय, सीएम धामी कितने बजे पहुंचेंगे फिल्म देखने के लिए, और साथ में कौन कौन से नेता मौजूद होंगे इस समय, क्योंकि यूपी में भी सीएम जब देखने के लिए पहुंचेंगे तो कैबिनेट के तमाम मंत्री रहने वाले हैं साथ में। देखिए सागर, द केरला स्टोरी को लेकर देश भर में इन दिनों कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है। हालांकि हम देख रहे हैं कि अन्य प्रदेशों में भी जो भाजपा के नेता है, मुख्यमंत्री है, इस मूवी को खूब पसंद कर रहे हैं। हालांकि इतना ही नहीं, कई राज्यों में इसका जो टैक्स है वो भी मुक्त कर दिया है और अब उत्तराखंड में भी इसकी चर्चा जोरों पर है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस मूवी को शाम 5 बजे देखेंगे। हाथी बड़कला जो मॉल है वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। इनके साथ साथ अन्य नेता भी इस मूवी को देखने पहुंच सकते हैं। सागर जी, लेकिन क्या लग रहा है, फिल्म को जिस तरह से यूपी में सीएम योगी ने कहा कि टैक्स फ्री करेंगे, अगर सीएम धामी ने देखा उसके बाद वो भी इस पर विचार कर सकते हैं संजय? देखिए, कहीं ना कहीं जब इस तरह की मूवी आती है, समाज में किस तरह का संदेश जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब मूवी लोग देखते हैं तो उसकी वाहवाही होती है, क्योंकि इस मूवी से महिलाओं को, खासकर लड़कियों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। क्योंकि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से, जिस आधार पर यह मूवी है, उससे कहीं ना कहीं एक अच्छी मिलती है, महिलाओं को अच्छा ज्ञान मिलता है। यानी कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में भी इस मूवी का अब टैक्स फ्री करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि सीएम धामी भी इस मूवी पर चर्चा कर रहे हैं। सागर, और बाकी प्रदेश के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस फिल्म को लेकर? क्या लोगों ने कुछ कहा केरला स्टोरी को लेकर संजय? देखिए सागर, जब हम इस मूवी का जिक्र कर रहे हैं तो अन्य प्रदेशों में जहां इसको लेकर कई ऐसे भी राज्य जहां पर बैन करने की मांग उठ रही है, तो वहीं यूपी, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों में जब इस मूवी को देखकर सिनेमा घरों से बाहर आ रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि इस तरह की मूवी होनी चाहिए, क्योंकि सच्ची घटना पर आधारित इस मूवी को जरूर देखना चाहिए। अगर उत्तराखंड के सिनेमा घरों की बात की जाए तो यहाँ भी जो मूवी देखने वाले लोग हैं वो काफी उत्साहित है। हालांकि उनका भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं इस मूवी को देखने से जो प्रेरणा मिल रही है वो अपने आप में एक सीख है, क्योंकि जिस तरह से लड़कियों पर अत्याचार हुआ है, उनका धर्मांतरण करवाया है, ये सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। सागर, चलिए संजय, लौट कर आऊंगा। वही देखिए, द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर विवाद अब बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर संत समाज फिल्म के समर्थन में अब उतर आए और धर्म परिवर्तन की सच्चाई बताई है। इसी बीच हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता और वरिष्ठ संत बाबा हठयोगी का कहना है कि द केरला स्टोरी में धर्म परिवर्तन को लेकर सच्चाई दिखाई गई है। धर्म परिवर्तन की आड़ में हिंदू लड़कियों के साथ बर्बरता की जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू लड़के अगर मुस्लिम लड़की से शादी करते हैं तो वह उसका सम्मान करते हैं। फिल्म पर बैन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की फिल्म समाज को सुधारने का काम कर रही है। केरला करके फिल्म आई है, उसमें धर्म परिवर्तन के ऊपर एक हिंदू लड़की को मुसलमान बना के इस तरह से किया जाता है, होता है। आपने देखा भी होगा, बहुत जगह होगा। अभी आपने उसका टुकड़े टुकड़े करके उस लड़की को मारा के नहीं मारा, और बाकी मारा के नहीं मारा, हुआ के नहीं हुआ, ये क्यों नहीं होना चाहिए ना। आप अगर प्रेम और भाव और श्रद्धा से रखते हो तो उसी तरह से, अगर मान लो कोई हिंदू लड़की है मुसलमान लड़के से प्यार करती है तो फिर उसे मान सम्मान इज्जत वो तो मिलना चाहिए ना। उसके साथ इतनी क्रूरता तो नहीं होनी चाहिए ना, मेन चीज ये। तो मैं इतना समझता हूँ कि यदि किसी चीज़ को कोई आपत्ति है तो वो फिल्मों से आपत्ति ना करें, वह उन विचारों से आपत्ति करें। फिल्में समाज का आईना होती हैं, दर्पण होती हैं। मुझे लगता है कि कम से कम उन्हें अगर कुछ समझ में आ रहा है, कहीं बदलाव की ज़रूरत है, तो उसमें बदलाव करें, उसका विरोध ना करें। चीज़ें हो रही है समाज में, यदि उस चीज़ को दिखाएंगे, सभी में संस्कार पड़ेंगे, सभी लोग प्रेरित होंगे, तो ऐसी चीज़ें आनी चाहिए। बयान करने का क्या मतलब हुआ?
उद्यान विभाग घोटाले मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर। मामले में नैनीताल हाईकोर्ट सख्त है। अब सरकार से 1 हफ्ते में जवाब अब मांगा गया है। मामले पर 14 जून को अगली सुनवाई। अब नैनीताल हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग रानीखेत में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार से 1 सप्ताह के भीतर जवाब अब मांगा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से कहा कि जिलाधिकारी उत्तरकाशी का जवाब पेश करना जरूरी है, इसीलिए उनका 1 हफ्ते के भीतर जवाब वो पेश करें, क्योंकि डीएम उत्तरकाशी ने ही मामले की जांच की थी। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई अब 14 जून को होगी। तो चलिए सहयोगी संजय पुंडीर लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। संजय, मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने देखिए जवाब अब मांगा है इस घोटाले को लेकर, क्या लग रहा है आरोपी कौन हो सकता है? लेकिन जांच इस पर अब की जा रही है, जो कि देखिए आम जनता ने याचिका दायर की थी। संजय, देखिए सागर, उत्तराखंड के रानीखेत का ये मामला है जहां पर बीते दिनों एक बड़ा घोटाला हुआ था, यानी करोड़ों रुपए का इस घोटाले को लेकर एक व्यक्ति द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो हाईकोर्ट है वो इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और अब कहीं ना कहीं इसकी जांच के आदेश दे दिए। यानी कहा जा सकता है कि इसमें अब जो आने वाली 14 जून होगी उसमें इसकी सुनवाई होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जब इस तरह के घोटाले होते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें अधिकारियों की संलिप्तता पाई जाती है। यही वजह है कि अब जल्द से जल्द जवाब तलब करने की बात कही जा रही है और जो भी इसमें दोषी होगा वो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी कहा जा सकता है कि 1 सप्ताह के भीतर सरकार से जवाब मांगा गया है कि इस पूरे मामले की रिपोर्ट भेजी जाए। सागर जी चलिए ठीक है, संजय बने रहेगा, लौट कर आऊंगा। वहीं एक और बड़ी खबर रुड़की से, जहां पर बजरंग दल करेगा आज हनुमान चालीसा का पाठ। व्हीप के आह्वान पर होगा हनुमान चालीसा का पाठ। अब सभी मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ। बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता एक होंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में विरोध के बाद पूरे देश भर में आलम यही है। सभी मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ होगा। हिंदू विरोधी लोगों में जागरूकता लाने का काम किया जाएगा। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर रोक लगाए जाने की घोषणा के बाद पूरे देश भर में हनुमान चालीसा का पाठ करने का निर्णय लिया गया। सहयोगी अनिल सैनी रुड़की से लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, तैयारी कैसी है बजरंग दल के इस बैन को लेकर, जिस तरह से ऐलान किया जा रहा है बीएचपी की तरफ से, हिंदू संगठन की ओर से हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर? अनिल, बिल्कुल बताना चाहूंगा। देखिए, कर्नाटक में जो विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का जो घोषणा पत्र जारी हुआ था, कहीं ना कहीं बजरंग दल उससे खिलाफ नजर आ रहा है, क्योंकि बजरंग दल को बैन करने का जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है, उससे बजरंग दल के साथ साथ जो विश्व हिंदू परिषद है वो भी कहीं ना कहीं खासा नाराज दिखाई दे रहा है। इसी को देखते हुए रुड़की और आसपास के जो मंगलौर क्षेत्र हैं उनमें आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनके आह्वान पर आज बड़ी संख्या में एक साथ हिंदू इकट्ठे होकर, बजरंग दल के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, मंदिरों में पाठ करेंगे और साथ ही साथ जो हिंदू है और बजरंग दल की जो क्वांटिटी है वो सब बढ़ाने का काम भी इसके साथ किया जाएगा। हालांकि बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस का इसमें स्पष्ट कहना है कि हमारे द्वारा हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ये मतलब नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं बजरंग दल इससे खासा नाराज दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि विश्व हिंदू परिषद के भी कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल दोनों इकट्ठा होकर आज मंगलौर रुड़की के क्षेत्र में जितने भी मंदिर हैं उनमें सभी क्षेत्रीय जितनी भी जनता होगी वहां पर इकट्ठा होकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जी। लेकिन क्या राज्य में कुछ इस पर देखिए राजनीतिक बयानबाजी कुछ आई क्या? क्या सत्ता पक्ष विपक्ष ने कुछ इस पर बोला क्या हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर? जी बिल्कुल, अभी तक देखिए ऐसा कुछ खासा बयान सामने दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि सभी लोग अभी जो है बचना चाहते हैं। खासकर बजरंग दल वाले मामले में कोई भी नेता, बड़ा नेता हो चाहे किसी पार्टी का नेता हो, वो भी बचना चाह रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हिंदू विरोधी एक घोषणा पत्र में जारी किया गया है कांग्रेस के द्वारा। और खासकर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी बजरंग दल के हमेशा साथ रही है और साथ ही रहेगी। जी चलिए, शुक्रिया अनिल पूरी जानकारी के लिए।
वहीं लक्सर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से अंडरपास के बंद पड़े कार्य को शुरू कराए जाने और लक्सर रेलवे स्टेशन पर प्रमुख ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग की गई है, जिस पर सांसद निशंक ने आश्वासन दिया और कहा है कि डीआरएम से जल्द ही बातचीत कर दोनों मामलों में कार्रवाई की जाएगी। अभी कोई यदि समस्या आ रही होगी तो उसका समाधान करेंगे, जैसे सब व्यापारी और स्थानीय लोग चाहेंगे वैसे हम करेंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि उसको मैंने बहुत पहले स्वीकृत कर दिया था और उसमें काम भी शुरू हो गया। यदि कोई दिक्कत होगी तो डीआरएम से बात करके और इसका भी समाधान करेंगे। जहाँ तक रेलवे जो रेलों का स्टॉपेज का विषय है, मंत्री जी से बातचीत हो गई है। उनका जो चार्ट बनता है भविष्य में वो लक्सर उपेक्षित नहीं होगा। लक्सर को जो गाड़ियाँ रुकती थी उन गाड़ियों को संचालन करने की दिशा में कार्रवाई शुरू होगी। वहीं देहरादून में आपके प्रदेश समन्वय जोत सिंह बिष्ट ने कहा है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों को फ्री बिजली और पानी दे रही है, तो वहीं सरकारी स्कूलों में काफी बेहतर शिक्षा देने का काम हो रहा है। वहीं शराब घोटाले के मामले में बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की जांच अब कराई जा रही है। झूठे आरोप लगातार केंद्र की सरकार आम आदमी पार्टी के नेताओं को लगाकर जेल भेज रही है। मोदी जी के दबाव में ईडी और सीबीआई ने गलत तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया, उसके सबूत दूर दूर तक कहीं नहीं मिल रहे। सीबीआई ने कहा था कि ये 100 करोड़ रुपए जो शराब घोटाले में लिया गया, इसको गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने खर्च किया और पिछले 7-8 महीने में जो आम आदमी पार्टी के गोवा चुनाव में वेंडर रहे, उन सबको गिरफ्तार करके उन्होंने पूरी जो छानबीन की, उस छानबीन के बाद जो तथ्य निकल करके आए, उसमें आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में सारा लेन देन चेक के माध्यम से किया, ब्लैक मनी का इस्तेमाल नहीं किया। केवल 19 लाख रुपए की रकम एक राज्य के चुनाव में नगद कैश के रूप में खर्च की। ऐसा करके ईडी और सीबीआई ने आम आदमी पार्टी, एक कट्टर ईमानदार पार्टी, इस बात को साबित किया। वहीं लक्सर पुलिस ने एक बार फिर से अवैध शराब कारोबार का भंडाफोड़ किया। एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। साथ ही अवैध शराब बनाने की भट्टी, उपकरण, करीब 50 लीटर कच्ची शराब और 200 लीटर कच्चा लहन भी बरामद किया गया। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने लक्सर के कुआखेड़ा गांव में सोरानी नदी घाट पर छापा मारकर कार्रवाई की है। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। उत्तराखंड के विकासनगर में खूंखार गुलदार को लेकर विभाग की ओर से पूरे इलाके में लाउडस्पीकर के जरिए क्षेत्रवासियों को लगातार अलर्ट किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि वन विभाग की ओर से 4 टीमें गठित की गई हैं, जिनमें 2 टीमें दिन में गश्त कर रही थी और 2 टीमें रात को। वहीं रेंज अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि गुलदार की लोकेशन मिलते ही वन विभाग ने उसे ट्रैंकुलाइज करने की तैयारी अब शुरू कर दी। उसकी लोकेशन वाले स्थान के पास पिंजरा भी लगाया गया। उम्मीद है कि गुलदार को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। अभी 6 तारीख को एक दुखद घटना ग्राम शंकरपुर कुकनपुर में घटित हुई। उसमें वन विभाग द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि अभी क्षेत्र में गुलदार की उपस्थिति बनी हुई है और हमारे द्वारा क्षेत्र में 4 टीमें गठित की गई हैं। 2 टीमें दिन में लोगों को जागरूक कर रही हैं और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी कर रही है। उसके अलावा स्कूल और जितने भी इस तरीके के वन क्षेत्र से लगे हुए, ऐसे जिसमें छोटे बच्चों की आवाजाही ज़्यादा हो, सुबह के समय, शाम के समय वन विभाग द्वारा लगातार क्षेत्र में निगरानी की जा रही है और लोगों को लाउडस्पीकर के माध्यम से सचेत किया जा रहा है कि वो किस तरीके सुरक्षात्मक उपाय अपनाएं। और वन विभाग द्वारा वहाँ पर पिंजरे भी स्थापित कर दिए गए हैं और ट्रैंकुलाइज टीम भी लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही है कि किसी तरीके से गुलदार को रेस्क्यू किया जा सके।
वहीं रुड़की में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया, जहां पर मंगलौर के नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सड़क दुर्घटना के दौरान 2 लोग वहां पर घायल हो गए। व्यक्तियों को इलाज नहीं मिला। अस्पताल की सीढ़ियों पर ही पीड़ित दर्द से तड़पता रहा और घंटों डॉक्टरों का इंतजार करता रहा। जब पूरे मामले की जानकारी सीएमओ को दी गई, तब कुछ स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल पहुंचे और घायलों का इलाज किया। वहीं अस्पताल के डॉक्टर मनीष दत्त ने बताया कि अगर इस तरह की लापरवाही को जांच में सही पाया गया तो विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। उसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, डेफिनेटली वो मेरे पास फोटोग्राफ आया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कोई आदमी अगर हॉस्पिटल जा रहा है तो इमरजेंसी जो खुली हुई है जिसमें बिस्तर लगे हैं वहाँ क्यों नहीं लेट रहा, वो क्यों सीढ़ी पे लेटा। तो इसको मैं दिखवा रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिए, इस तरह की रिपीटिशन नहीं होगा और ये होना भी नहीं चाहिए। मैं तो समझता हूँ जो मरीज को लेके जा रहा है उसे भी इतनी तो एक रखना चाहिए कि आप किसी को सीढ़ी पे क्यों लेटा रहे हो जबकि वहाँ बेड्स अवेलेबल हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, इसकी भी जो भी कार्रवाई अगर आवश्यकता होगी तो कार्रवाई भी करेंगे। बाकी मेरे स्तर से वहाँ बात कर ली गई है। वहीं लक्सर के सुल्तानपुर में सार्वजनिक प्याऊ और सुलभ शौचालय पर काफी समय से ताला लटका हुआ है, जिसके चलते लोगों को पीने के पानी के लिए भी भटकना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत की ओर से हाईवे के पास अली चौक पर बाहर से आने जाने वाले यात्रियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था और प्याऊ और सुलभ शौचालय का निर्माण कराया गया था। इसके लोकार्पण के बाद यात्रियों को काफी लाभ मिला, लेकिन पिछले कुछ समय से इन पर ताला लटका हुआ है। पूरे मामले पर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल का कहना है कि इसकी जांच कराई जाएगी। दोनों को तुरंत सार्वजनिक प्रयोग के लिए सुचारू करने के लिए अधिशासी अधिकारी को निर्देशित अब किया जाएगा। ग्राम पंचायत से भी क्या नाम है, नगर पंचायत इसमें है और वहाँ पे प्याऊ नॉलेज में आया है और शौचालय भी है, तो उस पर उसको भी चालू करा देंगे। उसकी हमने उसको एक जो उसके संबंधित मैकेनिक है उसे बोल भी दिया है, तो ठीक करवा के चालू करा देंगे। में सुल्तानपुर नगर पंचायत है, नगर पंचायत के जो अधिशासी अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया जाएगा कि किस कारण से ये शौचालय बंद है और जो प्याऊ है वो किस कारण से बंद है, उसको तत्काल खुलवाया जाएगा और उसमें जो कमियां हैं या पूर्ण रूप से कोई मरम्मत की आवश्यकता है उसको कराया जाएगा और जनहित में उसको सार्वजनिक उपयोग में लाया जाएगा। बिल्कुल इसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी और उसको खुलवाया जाएगा और यदि इसमें रिपेयरिंग या कुछ खराब है तो उसको चेक कराया जाएगा। उसको मरम्मत करने के बाद जनता के उपयोग के लिए उसको जन उपयोग में लाया जाएगा। वहीं उत्तराखंड के बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में एक बार फिर जमकर बर्फबारी हुई। बद्री विशाल जी के धाम में बर्फबारी होने के चलते ठंड में अब इजाफा हो गया। वहीं बर्फबारी में तीर्थयात्रियों यानी कि बद्री विशाल जी के जयकारे लगाए उन्होंने, साथ ही बर्फबारी का भी जमकर आनंद उठाया। केदारनाथ धाम और भू बैकुंठ नगरी बद्री धाम में इस साल रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, जिसके चलते इस वक्त स्थानीय लोगों में काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। तो बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी की वजह से ठंडक तो बढ़ी, लेकिन यात्रियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। लेकिन कई जगहों पर भारी बर्फबारी की वजह से लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं। कई जगहों पर यात्राओं को भी रोका गया। पिछले लगभग 10 दिनों से उत्तराखंड में ऐसे ही मौसम का मिजाज बदल रहा है, जो कहीं पर खुशी लेकर आए तो कहीं पर लोगों के लिए परेशानियां भी इस मौसम ने खड़ी कर दी। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।